आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। फी बैरल कीमत मजीद $7 तक गिर गई। आलमी मार्केट में फी बैरल तेल की कीमत $84.14 तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक रूस पर आए तेल की बरामदात पर पाबंदियों के जुज़वी हटाए जाने के बाइस कीमतों में कमी आई। सितारों पर कमंद डालने वाले पाकिस्तानी कौम की बेटी नमीरा सलीम ने तारीख के औराक पलट दिए। खला में जाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी और रिश्तेदारों ने रुखसत किया। न्यू मैक्सिको में कमर्शियल स्पेसशिप ग्लेड 4 से खला का सफर किया। शटल खला में दाखिल होने के बाद वापस बाहिफाजत खलाई सेंटर पर लैंड कर गई। माशी नुकसान को पूरी कुव्वत से रोका जाए, सिपा सलार का 2 टोक ऐलान। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास के शुरका से खिताब में कहा, गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। सिक्योरिटी इदारे गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। जनरल आसिम मुनीर का इक़दामात के फ़ायदेमंद असरात के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। एपेक्स कमेटी के शुरका ने अज़म का इजहार किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, सिंध में SIFC इक़दामात पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, करेंसी को रेगुलराइज करने के इक़दामात पर भी बातचीत। मुझ पर एहसान करना, नवाज शरीफ की वापसी पर दोबारा सवाल न करना। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया, कहा लीगी कायद 21 अक्टूबर को वापस आकर कानून का सामना करेंगे। कानूनी टीम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। मीनार पाकिस्तान जलसे में मुआशी प्लान पेश करेंगे। लीगी कायद ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। CPEC पाकिस्तान लाने के लिए भरपूर कोशिशें की। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल कर तरक्की का सफ़र रोका गया। वापस आने से तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। मजीद बोले, उम्मीद है इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान में एक फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हमने मसाइल हल करने के लिए जान तोड़ कोशिश की, उसमें कोई कमी नहीं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो क्या सूरत गरी होती। पेट्रोल पंप खाली होते, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नापैद होती। श्रीलंका से भी बुरा हाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होता। ये मखलूत हुकूमत ये किसी काम के लायक नहीं। इनको क़यामत तक इनके ऊपर कांटा लगा दो। अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। रियासत बच गई तो सब बच गए। इलेक्शन में सबको यकसा मौके मिलने चाहिए। जो जीते इसे तस्लीम करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM दौर में होने वाली महंगाई का सारा मलबा IMF और साबिक हुकूमत पर डाल दिया। शहबाज शरीफ बोले, 16 माह की हुकूमत को धरनों और सैलाब जैसे चैलेंजेस दरपेश थे। मुआशी बदहाली विरसे में मिली। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, जो बड़ी कामयाबी है। IMF के सामने हमारे हाथ बंधे थे। अमीरों को महंगा, गरीब आवाम को सस्ता पेट्रोल देना चाहते थे, लेकिन IMF नहीं माना। साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे से इन्हिराफ करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा की। 9 मई को एक गिरोह ने मुल्क को तबाह करने के लिए खेल खेला। वो इदारे जो मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं, उन पर हमले किए गए। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं, इसहाक की 2 टोक राय। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। आज तक इस मुल्क में किसको हिफाजती जमानत नहीं मिली। अगला सेटअप निगरान हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेगा। मजीद बोले, डॉलर की हकीकी कदर ₹250 है। सितंबर 2022 में नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाब न हुए, अभी भी दिल के आर्जे में मुब्तला।
शुगर और दीगर इमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत। बरतानिया के अस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया, नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप करता रहा। एंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई और स्टंट भी डाले गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए जनरल अस्पताल लाहौर का दौरा। इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स और एक्सरे रूम का मुआयना किया। मरीजों और तीमारदारों से भी मुलाकात। इलाज मुआलजे की सहूलियात और मुफ्त अद्वियात बारे दरियाफ्त किया। मरीजों और तीमारदारों की इलाज में ताखीर की शिकायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अस्पताल इंतजामिया को मरीजों की शिकायत फौरी दूर करने का हुक्म। महंगाई का जिन अवाम से चिमट गया। हफ्तावार बुनियादों पर मजीद इजाफा। मजमूई शरह 37.07% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया को महंगाई का रंग चढ़ गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। लाल टमाटर ने अवाम का मुंह लाल पीला कर दिया। फी किलो मजीद 11 रुपये महंगा। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 98 रुपये बढ़ गई। चीनी की कीमत में 1 रुपया फी किलो इजाफा। प्याज, अंडे, लहसुन, आलू की कीमतें भी बढ़ गईं। जलाने की लकड़ी, ताज़ा दूध, दही, मटन, खुश्क दूध के दाम भी बढ़ गए। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को भी महंगाई का झटका। मुल्क भर के बाद कराची वालों पर भी बिजली गिर गई। 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए काउंटडाउन जारी। पाकिस्तान छोड़ने के लिए डेडलाइन में 24 दिन बाकी। कराची में ऑपरेशन सोहराब घोट से 51 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कोयटा में क्रैकडाउन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 94 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। शक्करगढ़ में भी 21 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया गया। अफगान बाशिंदों को जुडिशल रिमांड पर नारोवाल जेल भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कच्ची बस्तियों में रहने वाले पहले मरहले में डिपोर्ट होंगे। दूसरे मरहले में प्राइवेट घरों में किराए पर रहने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल भी जारी। अब तक 1126 अफराद की जांच की गई। गैर कानूनी मुकीम 503 अफराद के खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत कार्रवाई। FIA मुख्तलिफ जेलों में अपने काउंटर कायम करके गैर मुल्की कैदियों का डाटा इकट्ठा करेगा। शहरियों ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को खुशाइंद करार दे दिया। सिविल अस्पताल सजावल रेस्टोरेंट में तब्दील। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। मरीज परेशान। अफसरान अस्पताल में खाने के मजे लेने लगे। सिविल अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट और स्टाफ के लिए ड्यूटी के वक्त पकवान से टेबलें सज गईं। अस्पताल में मरीज दरबदर। अस्पतालों में अमले की गफलत से रवा माह 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके।